नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक बोध कथा है। एक स्थान पर एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी बड़े प्रेम से रहते थे, किंतु ब्राह्मणी का व्यवहार ब्राह्मण के कुटुंबियों के प्रति अच्छा नहीं था। परिवार में अक्सर कलह रहती थी। प्रतिदिन की कलह से मुक्ति पाने के लिए ब्राह्मण ने माता पिता भाई बहन का साथ छोड़कर पत्नी को लेकर दूर देश में जाके अकेले घर बसाने का निर्णय कर लिया। यात्रा बहुत लंबी थी। जंगल में पहुंचने पे ब्राह्मणी को बहुत प्यास लगी। ब्राह्मण पानी लेने गया। पानी दूर था तो देर लग गई। पानी लेकर वापस आया तो ब्राह्मणी को मरी हुई पाया। ब्राह्मण व्याकुल होकर भगवान से प्रार्थना करने लगा। उसी समय आकाशवाणी हुई, ब्राह्मण, यदि तू अपने प्राणों का आधा भाग इसे देना स्वीकार करे तो ब्राह्मणी जीवित हो जाएगी। ब्राह्मण ने ये बात स्वीकार कर ली। ब्राह्मणी फिर से जीवित हो गई। दोनों ने यात्रा शुरू कर दी। वहाँ से बहुत दूर एक नगर था। नगर के वारा में पहुँच के ब्राह्मण ने कहा, प्रिय, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी भोजन लेकर आता हूँ। ब्राह्मण के जाने के बाद ब्राह्मणी अकेली रह गई। उसी समय बारा के एक कुएं पर एक लंगड़ा किंतु सुंदर जवान रहता चला आ रहा था। ब्राह्मणी उससे हंसकर बोली, वह भी हंसकर बोला। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। दोनों ने जीवन भर साथ रहने का प्रण कर लिया। ब्राह्मण जब बहुत देर में भोजन लेकर नगर से लौट पाया तो ब्राह्मणी ने कहा, यह लंगड़ा व्यक्ति भी भूखा है, इसे भी अपने हिस्से में से दे दो। और आगे वो लोग प्रस्थान करने लगे। तब ब्राह्मण से ब्राह्मणी ने अनुरोध किया कि इस लंगड़े व्यक्ति को भी साथ में ले चलते हैं, रास्ता अच्छा कट जाएगा। तुम जब कहीं जाते हो तो मैं अकेली रह जाती हूँ, बात तक करने के लिए कोई नहीं होता है। इसके साथ रहने से कोई बात करने वाला तो रहेगा। ब्राह्मणी ने ऐसा कहा तो हमें अपना भार उठाना तो कठिन लग रहा है। ब्राह्मण ने कहा, हम इस भला लंगड़े का भार कैसे उठा पाएंगे। इस पर ब्राह्मणी ने कहा, हम इसे पिटारी में रख लेंगे। ब्राह्मण को पत्नी की बात माननी पड़ी। कुछ जो दूर जाके ब्राह्मणी और लंगड़े ने मिलके ब्राह्मण को धोखे से कुएं में धकेल दिया और उसे मरा समझ लिया। फिर वो दोनों आगे बढ़ने लगे। नगर की सीमा पे राज्य कर वसूल करने की चौकी थी। राजपुरुषों ने ब्राह्मणी की पटारी को जबरदस्ती अपने हाथ से छीनकर रोका तो उसके अंदर वो लंगड़ा छिपा हुआ था। यह बात राज दरबार तक पहुंची। राजा के पूछने पे ब्राह्मणी ने कहा, यही मेरा पति है। अपने बंधुओं से परेशान होकर हमने देश छोड़ रखा है। राजा ने अपने देश में बसने के लिए आज्ञा दे दी उन दोनों को। लेकिन कुछ दिन बाद किसी साधु के हाथों कुएं से निकाले जाने के उपरांत ब्राह्मण भी उसी राज्य में पहुंच गया। जब ब्राह्मणी ने उसे वहां देखा तो राजा से कहा, ये मेरे पति का पुराना दुश्मन है, पुराना वैरी है, इसे यहाँ से निकाल दो और या फिर मरवा दो। राजा ने उस ब्राह्मण के वध की आज्ञा दे दी। ब्राह्मण ने जब यह आज्ञा सुनी तो उसने कहा, देव, इस स्त्री से मेरा कुछ लिया हुआ है, वो मुझे दिलवा दिया जाए। स्त्री ने मेरा कुछ ले रखा है। तो राजा ने ब्राह्मणी से कहा, देवी, तूने जो इसका लिया हुआ है वो सब इसको दे दो। तो ब्राह्मणी बोली, मैंने कुछ भी नहीं लिया है। तो ब्राह्मण ने याद दिलाया, तूने मेरे प्राणों का आधा भाग लिया हुआ है और सभी देवी देवता इसके साक्षी हैं। तो ब्राह्मणी ने देवताओं के भय से वो भाग वापस कर देने का वचन दे दिया, किंतु वचन देने के साथ ही वह मर गई। ब्राह्मण ने जब सारा वृत्तांत राजा को कह सुनाया तो राजा भी सत्य से अवगत हो गया। उसने ब्राह्मण को जाने दिया। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।